कहानी सच्चा मित्र। संकट के दिनों में मित्र की परीक्षा होती है। कपोतों की एकता कहानी में तुम ये सुन चुके हो कि कपोत एक साथ ही जोर लगाने के कारण जाल सहित ऊपर उड़ गए थे। जब कपोत उड़ते हुए काफी दूर निकल गए तो उन्होंने अपने प्रधान चित्रग्रीव से कहा, शिकारी से तो हम बच गए, किंतु अब इस जाल से बाहर कैसे निकलेंगे? इस तरह जाल में फंसे रहने से तो बेमौत ही मरना पड़ेगा। चित्रग्रीव ने सोचते हुए कहा, जिस तरह धैर्य रखने और बुद्धि से काम लेने के कारण हम शिकारी से बच गए, उसी प्रकार धैर्य रखने और बुद्धि से काम लेने पर हम जाल से भी छूट जाएंगे। चित्रग्रीव अपनी बात समाप्त करके विचारों की लहरों में डूब गया। सभी कपोत बड़े ध्यान से उसके मुख की ओर देखने लगे। चित्रग्रीव कुछ क्षणों तक मन ही मन सोचता रहा, फिर सोचता हुआ बोला, भाइयों, विपत्ति के दिनों में माता पिता और मित्र ही सहायक होते हैं। माता और पिता तो है नहीं, मित्र अवश्य हैं। अतः विपत्ति की इस घड़ी में हमें मित्रों से ही सहायता लेनी चाहिए। चित्रग्रीव अपनी बात समाप्त करके पुनः सोचने लगा। कुछ क्षणों पश्चात कुछ सोचता हुआ पुनः बोला, साथियों, मेरे मित्रों में एक चूहा भी है। उसका नाम हिरण्यक है। हमें उसी के पास चलना चाहिए। वो अपने तेज दांतों से अवश्य जाल के फंदों को काट देगा और हम सब मुक्त हो जाएंगे। बस, फिर क्या था? चित्रग्रीव जाल सहित उड़ता हुआ हिरण्यक के बिल के पास जाकर नीचे उतर गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को पुकारते हुए कहा, मित्र हिरण्यक, मैं तुम्हारा मित्र चित्रग्रीव बोल रहा हूं। बाहर निकलकर देखो, हम किस तरह विपत्ति में फंसे हुए हैं। चित्रग्रीव की आवाज को सुनकर हिरण्यक बाहर निकल आया। वो अपने मित्र को जाल में फंसा हुआ देखकर दुखी हुआ। दुख भरे स्वर में बोला, मित्र चित्रग्रीव, तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर जाल में किस तरह फंस गए? चित्रग्रीव ने पूरी कहानी सुनाते हुए कहा, मित्र, लोभ बड़े बड़े विवेकवानों के विवेक को भी नष्ट कर देता है। लोभ के ही कारण हम सब भी जाल में फंस गए हैं। तुम्हारे पास सहायता के लिए आए हैं। जाल के फंदों को काटकर हमें विपत्ति से बाहर निकालो। हिरण्यक सोचने लगा। वो सोचता हुआ बोला, घबराओ नहीं मित्र, मैं अवश्य जाल के फंदों को काटकर तुम्हें जाल से छुटकारा दिलाऊंगा। किंतु मैं अकेला हूं, तुम्हारे साथ कई कबूतर हैं। सबके फंदों को काटकर बाहर निकालने में देर लगेगी। अतः मैं सर्वप्रथम तुम्हारे ही फंदे को काटकर तुम्हें बाहर निकाल रहा हूं। चित्रग्रीव बोला, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा अधर्म होगा। तुम सर्वप्रथम उनके फंदों को काटकर उन्हें बाहर निकालो जो मेरे आश्रित हैं। मैं अपने आश्रितों से पूर्व छुटकारा पाना नहीं चाहता। चित्रग्रीव की बात सुनकर हिरण्यक बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसन्नता भरे स्वर से बोला, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। सचमुच जो अपने आश्रितों को दुख में छोड़कर स्वयं सुख चाहता है, उसके समान अधर्मी कोई दूसरा नहीं होता। मुझे तुम पर गर्व है। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे सभी कपोतों के फंदों को काटकर उन्हें जाल से छुटकारा दिला दूंगा। हिरण्यक अपनी बात को समाप्त करता हुआ जाल के फंदे काटने लगा। उसने एक एक करके सभी फंदे काट दिए। चित्रग्रीव सभी कपोतों के साथ मुक्त हो गया। चित्रग्रीव ने हिरण्यक को धन्यवाद देते हुए कहा, तुम सच्चे मित्र हो। मित्र की सच्चाई की परीक्षा विपत्ति के दिनों में ही होती है। हम सब तुम्हारे इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। कहानी से शिक्षा। विपत्ति के दिनों में माता पिता और मित्र से बढ़कर सहायक कोई नहीं होता। मित्र की परीक्षा विपत्ति के दिनों में ही होती है। लोभ बड़े बड़े ज्ञानियों के ज्ञान को भी नष्ट कर देता है। अपने आश्रितों को दुख में छोड़कर अपने सुख की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। सच्चे मित्र को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। कहानी समाप्त।